हाय हेलो नमस्ते। आज मैं सुनाने वाली हूँ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह एक एक्सर्प्ट है एनीस जंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की। इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, कैसे बच्चे गरीबी, गंदगी और शोषण का शिकार होते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एनीस जंग की साहिब से रोज़ सुबह मुलाकात होती थी। वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढता था। वह ढाका से आया था, पर उसे वहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके पड़ोस में कोई स्कूल था ही नहीं। उसका पूरा नाम साहिब आलम था, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। पर वह यह सब नहीं जानता था। वह अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में खाली पैर घूमा करता था। वे सुबह से ही अपना काम करते थे और दोपहर तक गायब हो जाते थे। वे बहुत ही गरीबी में रहते थे। वे जूते तक नहीं खरीद सकते थे। साहिब जैसे जितने भी रैग पिकर्स थे, वे बिना जूते के ही रहते थे। अधिकतर रैग पिकर्स सीमापुरी में रहते थे, जो दिल्ली की सीमा पर है। पर यहाँ दिल्ली की तरह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का नामो निशान नहीं है। इनके घर मिट्टी के हैं और छत टीन या तिरपाल के। यहाँ की सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर 30 सालों से रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ही ये लोग वोट दे सकते हैं। इन रैग पिकर्स के लिए खाना किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। ये फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। सीमापुरी में ज़िंदा रहने के लिए कूड़ा कचरा चुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के थोड़े बड़े होते ही उन्हें कूड़ा कचरा चुनने में लगा दिया जाता है। कूड़ा कचरा ही उनके लिए सोना है। कभी कभी बच्चों को इन कूड़े के ढेर में सिल्वर कॉइन मिल जाता है, जिससे उन्हें और उम्मीद होती है कि आगे और ज़्यादा मिलेगा। बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य से भरा हुआ है, पर बड़ों के लिए वह जीने का साधन है। एक सुबह राइटर साहिब को क्लब के गेट पर देखती है। 2 लड़के टेनिस खेल रहे थे। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने थे, जो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए थे, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था। पर साहब जैसे बच्चों के लिए फटे हुए जूते मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। साहिब अब एक चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन अब वह खुश नहीं है। अब वह एक स्टील का कैनिस्टर लिए रहता है, जो दुकान के मालिक का है। पहले वह खुद का थैला लिए रहता था, अब वह अपना मालिक नहीं रहा। तो पहली स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका दूसरा पार्ट है मुकेश के बारे में, तो आइए उसे शुरू करते हैं। राइटर दूसरी कहानी में मुकेश के बारे में लिखती है। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वह सोचता है वह कार चलाना सीख लेगा, लेकिन उसका यह सपना किसी मिराज की तरह है। वह फिरोजाबाद की गंदी गलियों में रहता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। आप अपने घर की चूड़ियों के डिब्बे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको फिरोजाबाद ही लिखा हुआ मिलेगा। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में जुटा रहता है। यह भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। परिवार कई पीढ़ी से चूड़ी बनाते आ रहे हैं। मुकेश भी उन्हीं में से एक है। लगभग 20,000 से अधिक बच्चों को गैर कानूनी ढंग से अधिक तापमान वाली कांच की भट्टियों में काम करवाया जाता है। वे झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी दीवारें गिर रही है। वहाँ कोई खिड़की नहीं है। बदबूदार गलियाँ हैं जो कचरे से भरी हुई है। उनके घरों में मनुष्यों एवं जानवरों की भीड़ लगी रहती है। राइटर बताती है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने घर को ठीक नहीं करवा सकता, यहाँ तक कि अपने 2 बेटों को स्कूल तक नहीं भेज सकता। वह सिर्फ चूड़ी बनाना जानता है और अपने बच्चों को यही सिखा सकता है। कांच को पॉलिश करते करते उसकी धूल से मुकेश के दादा अंधे हो गए थे, लेकिन वे इस भगवान की दी हुई परंपरा को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्म लिया है। फिरोजाबाद की हर गली में हर रंग की चूड़ियों को देखा जा सकता है। अंधेरी झोपड़ियों में रंगीन कांच की चूड़ियाँ बच्चे अपने माता पिता के साथ बनाते रहते हैं। भारतीय चूड़ियों की वैल्यू जानते हैं। भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ। इसे विवाह में बहुत ही शुभ माना जाता है।
राइटर बताती है समय के साथ फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव हुआ है। इतने वर्षों में दिमाग को सुन्न कर देने वाली कड़ी मेहनत ने युवाओं के अंदर विरोध करने की इच्छा को मार दिया है। वे खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बिचौलिए इनका शोषण करते हैं। इनका कोई नेता नहीं है। यहाँ दो वर्ल्ड हैं, एक गरीब और शोषित चूड़ी बनाने वालों का, दूसरा इन साहूकारों का, पुलिसों का, जो इनका शोषण करते हैं। मुकेश की आंखों में आशा की उम्मीद है। वह दूसरों से अलग है। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर उससे पूछती है कि क्या वह प्लेन उड़ाना चाहता है, तो वह चुपचाप नहीं में उत्तर देता है। वह कारों के सपने से ही संतुष्ट है। उसके सड़कों पर कार चलती है। फिरोजाबाद में कोई जहाज़ नहीं उड़ता, कभी कभार एक आध उड़ जाते हैं। तो ये थी चाइल्ड लेबर की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।